हाँ जी, आप लोग भट्टी करके आए हैं, छोटी छोटी कन्याओं ने समझाया है, कुछ बातें रह गई हो पूछने को। उन बातों को हल कर लेना चाहिए। हिंदी जानते हैं सब लोग? हिंदी तो जानते नहीं, समस्या तो हो गया। तीनों ही लोग नहीं जानते? नहीं जाने, हमारे बेटा है। ये भाई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं, और आप तीनों लोगों में हिंदी नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आप भी नहीं जानते? अच्छा, और आप तो जानते हैं? अच्छा, हाँ। जो मतलब को घर में भी पाठशाला नहीं है, और एक मिनट, हाँ। वह जो माताओं को घर में गीता पाठशाला नहीं है, लेकिन वो रोज घर में क्लास करते हैं। वो माता 16,108 माला नहीं जाते, घर में क्लास करते हैं? हाँ। वो माता घर में क्लास करने का प्रूफ है कुछ? अभी तो नहीं, लेकिन वो जो पॉइंट है ना वो तो लिखते हैं। नहीं, अभी तो जो रजिस्टर नहीं करना। VCD वगैरह भरवाते होंगे ना कहीं से, गीता पाठशाला से, तो वो प्रूफ हो गया ना। आप लगातार महीने में 15 दिन में VCD DVD भरवाने के लिए जाते हैं, तो गीता पाठशाला वाले बताएंगे ना कि हाँ ये भरवा के ले जाते हैं लगातार, तो ऐसे फालतू कोई थोड़े टाइम वेस्ट करेगा। वो प्रूफ हो गया कि हाँ आप भी पढ़ते हैं। हाँ, तो माता 16,108 दाना जाता है, वो 16,108 वाला वो 16,108 में आएंगे, रोज रोज मुरली सुनते हैं। जो 16,108 की बात कही है, उसके लिए तो दो तरह के बच्चे हैं। एक है दुनिया की दृष्टि में सरेंडर, बाबा के घर में रहते हैं, बाबा के घर में खाते हैं, बाबा के घर में सारी परवरिश लेते हैं। और दूसरे वो हैं जो बाबा के घर में तो नहीं हैं, लेकिन ज्ञान में चलते हैं, पूरी परवरिश ज्ञान की ले रहे हैं। लेकिन बाबा ने एक बात बोली है, तुम अपन को सरेंडर समझो, तो जो बाबा की परवरिश में रह रहे हैं उनको तो समझने की बात नहीं, वो तो पहले ही समझे हुए पड़े हैं, बल्कि उनको और ज्यादा फख्र रहता है। लेकिन जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी बाबा ने बोला तुम अपन को सरेंडर समझो। समझो का मतलब ये है कि जो सरेंडर है वो 16 घंटा सर्विस करें, ईश्वरीय सेवा करें। समझ रहे हैं हम अपने को सरेंडर, तो कितने घंटे सेवा करें? 16 घंटे। और जो नॉन सरेंडर हैं उनके लिए कहा है कि 8 घंटे सेवा करो। दूसरी बात, जो सरेंडर हैं उनमें बहुत ऐसे हैं जो तन से सरेंडर नहीं है, धन से भी सरेंडर नहीं है, और मन भी लगाव झुकाव में किसी दूसरे के साथ लगा रहे हैं, कागज पे सरेंडर है। तो बाबा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में वो सरेंडर हैं कहे जाएंगे? नहीं।
लेकिन जो गीता पाठशाला चला रहे हैं, सरेंडर नहीं है, ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे हुए हैं, तन मन धन से अपनी गीता पाठशाला का रूप मधुबन का भी बना देते हैं। अपना घर जो है ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, मधुबन बन जाता है, और हर तरीके से तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधों से ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। अपने बाल बच्चे भी ईश्वरीय सेवा में सरेंडर किए हुए हैं, बाबा से परवरिश ले रहे हैं अंदर बैठ करके, तो उनको सरेंडर कहेंगे या नहीं कहेंगे? वही सरेंडर। तो जो सरेंडर होते हैं उनके लिए बाबा ने बोला है कि वो राजा ही में राजघराने में जरूर आ गए। राजा बने न बने, लेकिन राजघराने में जरूर आ गए। और फिर ये भी बोल दिया बाबा ने, बहुत एरे हैं ऐसे जो अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में हुआ, एडवांस पार्टी जब निकली, प्रत्यक्षता वर्ष जब मनाया गया, बाप प्रत्यक्ष हुआ भी, तो जो अंदर रहे पड़े थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उन्होंने नहीं पहचाना, वो रह गए। अंदर वाले रह जाएंगे और जो बाहर वाले घर गृहस्थी है वो सब ले गए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो पहले गृहस्थ जीवन में नहीं था, ब्रह्मा कुमार नहीं था, लेकिन गृहस्थी जीवन में था। अभी ईश्वर को ले लिया, ईश्वरीय ज्ञान ले लिया। तो जो बात पहले लागू हुई थी वो अभी भी लागू होगी। क्या? अंदर वाले बहुत से ऐसे हैं सरेंडर्ड हैंड्स जो अंदर वाले समझते तो हैं अपने को कि हम अंदर हैं, लेकिन वो रह जाएंगे। वो उस लिस्ट में नहीं आवेंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। आया तो बाबा बाबा या वार्तालाप पे बोला है ज्ञान का जो रहस्य अभी दुनिया के सामने बंद है। ज्ञान का जो रहस्य अभी दुनिया के सामने बंद है। दुनिया के सामने दुनिया के सामने बंद दुनिया है। के सामने बंद है। वो रहस्य बांग्लादेश खुलना जिला से खुलेंगे। बांग्लादेश वासियों के लिए खुलेगा। बांग्लादेश खुलना जिला से खुलेंगे। वो आप खुलेंगे? बांग्लादेश वालों से खुलेगा। वहीं से हो सकता है। वो आप जब खुलेंगे? बाबा का वरदान है तो वरदान झूठा थोड़ा ही जाएगा। आदि में भी भगवान तो इस सृष्टि पर आया, लेकिन पहले पहले कहाँ आया? है? विदेश आज की मुरली में भी आया, कलकत्ते में। उस समय तो बांग्लादेश नहीं बना था। बना था? नहीं बना था। हाँ, बंगाल कहा जाता था। आदि में भी भगवान ने प्रेफरेंस दिया बंगाल को, तो अंत में भी बंगाल को प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ, बाबा बांग्लादेश तो ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो बच्चा के ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। मुसलमान ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो बच्चा के लिए क्या करना है? काहे के लिए? बाबा को बच्चा के लिए क्या करना है? बाबा का वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो तो याद से मिलता है। याद करेंगे, सेवा करेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, चार ही तो सब्जेक्ट हैं।
चारों सब्जेक्ट में जो तीखे जाएंगे उनको वर्षा से क्यों नहीं मिलेगा? वो बच्चों को बांग्लादेश रहना है या भारत में आना है? कोई विदेश में रहता है और वो विदेश छोड़ करके भारत में आना चाहे तो नहीं आ सकता है? आ सकते हैं। वो तो कहीं हम विदेशियों को नहीं आने देंगे, बांग्लादेश वालों को हिंदुस्तान में नहीं घुसने देंगे, पकड़े जाएंगे। बिना पासपोर्ट लिए, बिना वीजा लिए तुम कैसे आ गए? हैं? घुसपैठे बहुत है इनको बांग्लादेश से, हाँ कलकत्ता में। हाँ, मैं उधर उधर ही था। तो कानून तो ऐसा नहीं है। कानून तो ये कहता है कि इलीगल हाँ ये लीगल है। तो जो बांग्लादेश वासी हैं, ज्ञान में आ गए हैं, वो चाहते हैं कि हम भारतवासी बने। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात का एक हिस्सा था पहले। वो तो ठीक है, अभी की बात। अभी वो बांग्लादेश वाले, ज्ञान में चलने वाले भारतवासी बनना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो कैसे आए? पासपोर्ट वीजा लगा, हैं? वीजा लगाकर पासपोर्ट। वीजा तो थोड़े दिन का मिलेगा, हमेशा के लिए तो नहीं आ सकते। अरे नेशनलिटी से त्याग पत्र नहीं दिया जा सकता? नागरिकता जिनको मिली हुई है बांग्लादेश की, उस नागरिकता से त्याग पत्र नहीं ले सकते? ले सकते। वहां से त्याग पत्र लेकर के यहाँ अप्लाई करें, हम भारत देश के नागरिक बनना चाहते हैं। बाबा हाँ। गीता मास्टर लाभ लिए जाते हैं हैं? बोले ना माता क्या क्या? हिंदी में बोलो। गीता पाठशाला तो बहुत दूर है माता पिता। गीता पाठशाला बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं। गीता पाठशाला से बीसीडी बनवा बनवा के अपने घर लाते हो। कितने कितने किलोमीटर दूर है? वो 200 টাকা খরচা कत किलो- कितने किलोमीटर दूर है? कत किलोमीटर? 20 किलो 22 हैं? 20 किलोमीटर 20 20 किलोमीटर दूर है। तो 20 किलोमीटर भी कम से कम महीने में एक बार तो जा सकते हैं। संगठन बड़ा होता है तो बड़े संगठन में महीने में एक बार तो जाइए, मागे একবার रेगुलर जाते रहिए, आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। रेगुलर जाती गाड़ी ना महीने में एक बार, একবার 30 दिन में एक बार। हाँ? और बाबा हाँ, मेरा नाम रिंकू बहन है। हैं? रिंकू बहन है नाम। रिंकू। रिंकू हाँ। बहन। हाँ, তো আমি তো লৌকিক লেখাপড়া শারীরিক অসুস্থতা ভিসা পাসপোর্টের জন্য ঋণ হয়েছি। এখন আমি কি সম্মান দিকে ঋণ থাকবো? क्या बोला? ও তো বাদালি বোন है। हैं? रिंकू बहन तो बादली বোন है। बगली बादली বোन है। बादली বোन बांधेली पहन बांधेली बांधेली है, बांधेली बहन है, बहन है। लेकिन वो माता नहीं है। माता नहीं बांधेली बहन है। है। बांधेली क्यों वो तो घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता। है? घर में कोई ज्ञान नहीं चलता। उनके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता नहीं है। चलते। तो वहाँ क्या ऐसा, बांग्लादेश में ऐसा नियम है कि 18 साल के बाद उसको बांध के रखा जा सकता है घर में? ऐसा नियम है? जो 18 साल का हो जाए बच्चा, वयस्क हो जाए, तो उसको कोई परिवार वाले घर में बांध के रख सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर बांधेली खाएगी। ये बहन तो मैंने सरेंडर होना चाहते हो। हैं? सरेंडर होना चाहते हो। सरेंडर होना चाहती है। तो क्या करना है बहन को? वही समस्या है। बांग्लादेश का जो नागरिकता है वो इनको त्यागनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा।
और भारत की नागरिकता स्वीकार करनी पड़ेगी। बाबा अभी तो बीमारी थे भूखते रहे। बहन को एक बीमारी है। बनकर एक बीमारी है, फिट का बीमारी। एक बहन को एक बीमारी होती है, फिट हाँ। का बीमारी। फिट आता है। हाँ, फिट आता है। दवाइयाँ करते रहो, कोई ना कोई दवाई काम कर जाएगी। हारिए ने हिम्मत विसारिए ने राम। और बाबा विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं, तो चतुर्भुजा अर्थात मददगार, तो चक्रों में दिखाते हैं उम्रा देखो, है चक्रों में दिखाते हैं ओमरा दीदी। हाँ, तो बाबा ने मुरली में बोला है ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, मम्मा से ब्रह्मा से विष्णु विष्णु बनते हैं। सेकंड में विष्णु बनते हैं। हाँ, तो कभी ना कभी तो ब्रह्मा बनी थी ना। ब्रह्मा से विष्णु। हाँ, ब्रह्मा एक का तो नाम नहीं नहीं है, है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। और ब्रह्मा को 4-5 मुख दिखाए भी जाते हैं। ब्रह्मा को कहते भी हैं चतुरानन, पंचानन। आनन माने मुख, और जिसको मुख होगा, मुख के अंदर आत्मा तो जरूर होगी या नहीं। हाँ, तो जो चतुरानन और पंचानन कहा जाता है ब्रह्मा को, जरूर 5 आत्माएं हैं। कौन कौन 5 आत्माएं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती, सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती, और एक जगदम्बा। 5 है। तो जो चक्र दिखाया जाता है वो मम्मा के मददगार रूपी भुजा की यादगार, इसलिए क्योंकि मम्मा ने दर्शन का चक्र चलाया, स्वदर्शन चक्र पहले, तो उनका नाम हो गया ब्रह्मा। कैसे हो? ब्रह्मा। ऐसे कि मम्मा ने जो भी ब्रह्मा ने कहा उसको फॉलो किया और वो ही बोला, दूसरी बात कभी नहीं बोली। नहीं बोली। ये मूली में आते हैं ना, मैं बाप कहते हैं मैं रिश्तों में प्रवेश करता फॉलो हूं। करने वाली फर्स्ट क्लास आत्मा नहीं है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाली फर्स्ट क्लास आत्मा हुई है नहीं, वो ब्रह्मा का एक मुख हो गई। और उसको चक्र इसलिए दिया गया कि उन्होंने ज्ञान के चक्र घुमाने वाली एक ऐसी फर्स्ट क्लास बात निकाली जो आज तक किसी ने नहीं निकाली, और वो बात फाउंडेशन रूप है सारे ज्ञान मंथन का, सारे स्वदर्शन चक्र घुमाने का फाउंडेशन है। क्या? पहले यज्ञ में लाल लाइट के गोले को याद करते थे भगवान के रूप में, यज्ञ के आदि। बाद में मम्मा ने मंथन चलाया कि आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। तो तब से वो लाल लाइट के गोले में बिंदु रखा जाने लगा, और उसको याद करने लगी ब्रह्मा कुमारी। तो 2 बातें हो गई, और दोनों बातें अपनी भारतीय परंपरा से मिल रही है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट का गोल पत्थर था और उसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो हीरा किसकी यादगार है? ज्योतिबिंदु शिव की यादगार है। और जो बड़ा लाल लाइट का गोला है वो शरीर की यादगार है। शरीर की यादगार इसलिए कि वो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में, पुरुषार्थ संपन्न होने पर वो शरीरधारी अपनी इंद्रियों को भूल जाता है। क्या याद रहता है उसको? बिंदु, बस एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसलिए 33 करोड़ देवताएं हैं,
500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब के बीच में शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्या कारण हुआ शिव के साथ उसका नाम क्यों जोड़ा जाता है? निराकारी स्टेज में टिकते हैं। क्योंकि वो पहले पहले निराकारी स्टेज में टिक जाता है। तुम्हारा प्रश्न था मम्मा को चक्र क्यों दिया गया? मम्मा तो ब्रह्मा नहीं है। नहीं, मम्मा ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा का एक मुख है, मम्मा भी। जो बात ब्रह्मा ने बोली वो ही बातों का डिटेल विस्तार जो है मम्मा ने किया है अपनी वाणी में। और चक्र इसलिए दिया गया कि जो स्वदर्शन चक्र का मुख्य पॉइंट है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन, उसका असली रूप बता दिया मम्मा ने, इसलिए चक्र उसको दे दिया। भक्ति मार्ग के दिखाता है श्री कृष्ण को माखन चुराते देखा है। तो बाबा ये तो संगम युग की यादगार है। आज भी तो मुरली में आया, हाँ। कृष्ण को मक्खन चुराते हुए दिखाया। मक्खन का गोला कहो, मक्खन की बुद्धि रूपी मटकी कहो, मटका है ना वो, इस बुद्धि की यादगार है। तो बुद्धि रूपी मटका ऐसी आत्मा है जो मक्खन की तरह है, मक्खन के गोले की तरह, बहुत वैल्यूबल है। ऐसी वैल्यूबल आत्माओं को ज्ञान में निकाला किसने? कहते हैं माताएं कृष्ण के मुंह में मक्खन देती हैं, तो माताएं सेवा करती हैं और उस सेवा में से अच्छे अच्छे मक्खन के गोले निकलते हैं जो कृष्ण को मिल जाते हैं। कौन से कृष्ण को? संगमी कृष्ण को या सतयुगी कृष्ण को? संगमी कृष्ण को मिलते हैं। तो वो जो माखन वो है चुराता थोड़े ही है, चुराता है क्या? नहीं, वो ज्ञान सुन करके उन आत्माओं का दिल खींचने लगता है, मन बुद्धि खींच जाती है भगवान की ओर। धर्मपिता के नाम अनुसार धर्म का नाम होता है। जैसे बुद्ध का आते हैं बहुत, तो ऐसे ही जो सिख धर्म आते हैं, सिख धर्म आते हैं, तो उसका तो मुखिया गुरु नानक है। तो उस हिसाब से कैसे नाम होते हैं? उन्होंने हिंदुओं को सिखाया, क्या सिखाया? कि बलिदान कैसे किया जाता है। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, 100 साल चला, उस स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने ज्यादा बलि दी है अपने तन मन धन की, या सिखों ने ज्यादा बलि दी? उनको ये बलि देना किसने सिखाया? गुरु नानक ने सिखाया, इसलिए सिख धर्म कहा जाता है। देश के प्रति अर्पण कैसे हुआ जाता है, कैसे बलिदान दिया जाता है देश के लिए, ये गुरु नानक ने सिखाया और सिखों ने सीखा, इसलिए इस धर्म का नाम सिख धर्म है। বাবা বাবা আমি কি সংস্থা চাকরি করতে পারি? कोई भी कंपनी में, पूरी बात बोल दो, वो हिंदी में बोलेंगे। हाँ। बहन जी ने पूछा कोई भी संस्था में, मतलब कोई भी कंपनी में बहन जी नौकरी करना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं? बाबा ने तो कन्या, आप कन्या है ना, कन्याओं को नौकरी करने के लिए मना किया है। घर वाले रोटी दाल देने के लिए मना कर रहे हैं, घर वाले रोटी दाल देने के लिए मना कर रहे हैं। घर
रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए मना कर रहे हैं? সহযোগ नहीं নেই नहीं, तो फिर काहे के लिए नौकरी करें जब बाबा ने मना किया हुआ है? মা বাবা তো সহযোগ নেই দিতে हैं? মা বাবা তো সহযোগ নেই দিতে বলবো माँ बाबा ও মাতা পিতা बहन गैर में चलते थे हाँ। तो माँ घर वाले नहीं सहयोग পড়াশোনা वो मना करते हैं रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए, नहीं, ऐसे तो नहीं। फिर क्या बात है? सहयोगी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उनको ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता है तो मत सुनाओ ना। अपने आचरण से, अपनी चलन से, अपने कार्य व्यवहार से उनको खुश करो। जरूरी है उनको जबरदस्ती ज्ञान सुनाना? ज्ञान मुख से ही सुनाया जाता है क्या? अपनी चलन से ज्ञान नहीं सिखाया जा सकता किसी को, है? सिखाया जा सकता है। और बाबू हम बीके में से आए तो हमको दीदी ने बुलाया अंदर, बोले आप तो गए हो ठीक है, लेकिन आप तो गए हो एडवांस में ठीक है, यहाँ के किसी भी सदस्य को नहीं लेके जाना। हाँ। तो बाबा मुरली में बोलता है शिवालय में अपने घर से शुरुआत करो, वो भी हमारे भाई बहन है, तो फिर कैसे से पहले तो वो ही हमारे भाई बहन है। अगर हम अपन को आत्मा समझते हैं तो हम आत्मा परमात्मा के बच्चा हैं, हम उसके बच्चा हैं, तो बच्चा होने के नाते हम भगवान के परिवार के हैं, हम भी बच्चा हैं, वो भी बच्चा है। उन बच्चों को ज्ञान में नहीं खींचना है, खींचना है, वो बोलती है नहीं बताना, नहीं तो हमारी रोटी दाल बंद हो जाएगी। हमार नहीं पहुँचाना, नहीं तो आप ठीक नहीं है, आप हमारे से ठीक नहीं करना, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। तकलीफ होगी, देखो तो धर्म स्थापना के काम में तकलीफ तो होती ही है। धर्म के धक्के कौन से धर्म पिता ने नहीं खाए? मोहम्मद ने नहीं खाए, क्राइस्ट ने धक्के नहीं खाए, गुरु नानक ने धक्के नहीं खाए, नहीं खाए। खाए फिर उनको बताओ धर्म के धक्के तो खाना ही पड़ता है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान रखना। हमारे बच्चे कोई नहीं, हमारे बच्चे ये आत्मा है जो ज्ञान में चल रही है, वही हमारे बच्चे हैं। जो शिव बाबा के बच्चे सो हमारे बच्चे। मैं तो सुनाती हूँ बाबा, डरती नहीं है? मैं नहीं डरती हूँ, बोलती हूँ, मैं तो सबको बताती हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं। वो बंदर है, गुड़की मारते हैं गुड़की मारते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। नफरत सिखाते हैं बाबा। दुनिया क्या करती है हमें क्या लेना देना। हमारे बच्चे को खींचते हैं, हमारा बच्चा जा रहा है। कोई बात नहीं, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए। बच्चा जाना चाहता है तो जाने दो। जादू हो जाएंगे तो हमारा बच्चा है ही नहीं, ये तो आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी है। आखिरी जन्म में अच्छी आत्माएं अच्छे संबंधी बनकर के हमको मिलती है? नहीं मिलती। तो उनके पीछे हम पागल क्यों बने? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा न्याय किया संगम युग में ऋण रहूंगा। हिंदी बोलो भाई। कौन से कहाँ से हैं? না বললো যে কারগাস্তি এই যে আমি লেখাপড়া পাসপোর্ট ভিসা অঞ্চলে যে ঋণ আছে আমি কি সংগম যুগে ঋণ থাকবো? हाँ बहन जी बोल रहे हैं कि माँ बाबा से हैं? माँ बाबा से जो पढ़ाई लिखा पढ़ा सिखाया माँ बाबा ने, माँ बाबा ने? हाँ लिखा पढ़ा, तो उससे कि ऋण बन जाएगा कौन का? नहीं, सभी माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना परवरिश करना। মা বাবার কাছ থেকে না অন্য কারোর কাছ থেকে মা বাবা घर के अंदर कोई सदस्य बाहर बाहर से বাইরে থেকে बहन जी बोल रहे हैं हम तो यहाँ आए तो दूसरा के सहायता से, हैं? दूसरा के सहायता से, अर्थात बहन का तो कुछ टका पैसा नहीं है, हाँ। रुपया नहीं है, हाँ। तो दूसरे के सहायता से यहाँ वीसा बनाकर यहाँ आए हैं। ठीक तो है, इसी संगम में ऋण बन जाएगा, ऋण ही बन जाएगा। ऋणी बन गए उनके। उन्होंने स्वेच्छा से पैसा दिया या मांग करके लाए? শিক্ষাতে না আমি কিছু बहन जी ने लिया है, मांगा। मांगा।
तो कोई बात नहीं, कोई काम धाम घर में करके उनका पैसा चुका देना। और बाबा घर में प्रॉपर्टी कुछ है या नहीं है? बंचे को कोई कुछ नहीं है? नहीं है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ काम आस पड़ोस का करके उनका पैसा चुका दो। कपड़े अपड़े सिल सकते हो, कपड़े की सिलाई घर में बैठे कपड़े की सिलाई तो कर सकते हैं ना, कपड़ों की सिलाई करके उनके पैसे चुका देना। और बाबा আমি যদি বাংলাদেশে না যাই এখানে থাকি क्या সমস্যা? भाई बोल रहे हैं ये भारत में ही रहना चाहते हैं। बांग्लादेश एज क्या है तुम्हारी? फर्स्ट को 25 है 25 25। हाँ बेटा माता जी का ले पक्का बेटा। তার পিতাজি यहाँ कलकत्ते में तुम्हारे कोई संबंधी रहते हैं? আছে হ্যাঁ हैं? रहते हैं। उन संबंधियों से संपर्क करके अपना किसी तरह राशन कार्ड या ये क्या नाम वोटर कार्ड बनवा लो, हैं? हाँ सर बेटा और एक बैंक में अकाउंट खोल लो। और पॉलिसी ना पासपोर्ट का राशन वो তা না है? ভারত ভারতের কথা বলছি। इतना करने के बाद तुम बोले आ जाओ। बाबा हाँ। कलकत्ता हमारे संबंधी रहते हैं। हैं? कलकत्ता हाँ और संबंधी रहते हैं। हाँ उनको साथ जोगाजोग करके वो आईडी कार्ड बनाना सर। बनवा लो। বাবা हाँ এক শিব বাপ আর दूसरा ना कोई बोलते बोलते मर जाएंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ ठीक है, तो ऐसा करने से शरीर छोड़ देता है सभी या छोड़ देंगे। हाँ, तो उसके क्या प्राप्ति होगी? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मुरली में एक शिव बाबा ने ये बात बताई कि सभी छोड़ दो, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर, जीव हत्या कर लो। बाबा ने मुरली में बोला। ये ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी कल्याणकारी ड्रामा में तुम्हें ये शरीर मिला, अपने माँ बाप से जन्म लिया, तो इस शरीर की परवरिश नहीं करनी है, हत्या कर देनी है। ये हत्या करना बाबा ने सिखाया है? ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। पता है हत्या कौन करते हैं शरीर की? अपने शरीर की हत्या या दूसरों की हत्या वो आत्माएं करती हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के हो, हैं? तो भूत प्रेत बनोगे? नहीं सब मना हुआ है। जो अकाले मौत मरते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। शरीर की हत्या कर देना माना भूत प्रेत बन जाना। भूत प्रेत बनना अच्छा लगता है? नहीं फिर বাবা বলছি আমার ফ্যামিলি মানে আমার পরিবার আমি মা বাবা এই বাবার মতে আছি, কিন্তু বড় ভাই নেই, তো ও কি পরে আসবে? इनका जो परिवार है ये माँ बाप तो ज्ञान में आ गया, इसके बड़ो भाई है वो ज्ञान में नहीं चलते इनका एक बड़ा भाई और है। और है, हाँ तो बोले रहे हैं कि वो बाद में कि आएंगे। हाँ आएगा। बाबा ने वरदान दिया हुआ है, जो एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं खास उनको ये वरदान मिला है। तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा जरूर। तुम निश्चिंत हो जाओ। বড় ভাবি জি আসতে চায়। भाभी भी तुम्हारे घर की है, परिवार की है, वो भी चलेगी। বাবা বাবা हाँ 18 साल में तो बड़ो महोत्सव साल, ये साल की बाकी बंद হবে 18 साल।
2018 में हाँ। भट्टी की बंद हो जाएगी। हैं? 2018 साल की बाद हाँ। भट्टी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? और तेजी से चलेगी। हैं? देवी देवता सनातन धर्म के कितने बच्चे हैं पक्के? 84 जन्म लेने वाले हैं। 4.5 कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख। 9 लाख। 4.5 लाख तो जन्म देने वाले हैं। जो संगम की लक्ष्मी नारायण हैं वो जन्म देने वाले, और उनके सतयुग में जो बच्चे बनेंगे राधा कृष्ण वो परिवार के नहीं है। 9 लाख हुए ना। 9 लाख आत्माओं ने अभी भट्टी कर ली क्या है? फिर अभी तो लाख होने भी नहीं कर पाई। तो 18 के बाद उनकी भट्टी करवाना बंद कर दोगे क्या? বাবা हाँ। আমি তো আমার পরিবারে একা জ্ঞানে ছিল, আমার পরিবারের অন্য সদস্যরা কি জ্ঞানে আসবে? हाँ बाबा ने अभी बोल हैं? আসবে তো। बहन जी बोले हैं कि उनका परिवार में अकेले आएंगे ज्ञान में चलते हैं। आएंगे आएंगे सब आएंगे। সব আসবে, हाँ। সব আসবে। बाबा हाँ। 2018 में नारायण वाली आत्मा संपन्न बन जाएगी। इसके बाद शिव नारायण वाली आत्मा ही नहीं, नंबर 1 8 और हैं। संपन्न। फिर शिव बाप रुद्र मांकों में प्रवेश करेंगे और कार्य चलता रहेगा। शिव बाबा का मुकर्रर रथ एक ही है, एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक आपने कैसे सर्वव्यापी बना दिया? नहीं, ऐसे मेरा मतलब है कि संपन्न बनने के बाद बाबा पवित्र तन में नहीं आते। हाँ, बाबा तो पतित तन में आते हैं, लेकिन ये बात शिव बाबा के लिए लागू हो रही है, शंकर के लिए तो लागू नहीं है। नहीं, तो फिर तो 12 ज्योतिर्लिंगम भी गाए हुए हैं कि नहीं? नहीं गाए हुए? 12 ज्योतिर्लिंग। उनमें कौन प्रवेश होकर पाठ बजाए? और और कोई भी कुंवर का अगर घर में कोई बंधन नहीं है तो बाबा के घर में सेवा कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? घर वालों को खुश करना चाहिए, घर वालों को रुलाना नहीं चाहिए। माँ बाप बुढ़े हों, उनकी कमाई का कोई साधन नहीं है और तुम उनको जबरदस्ती छोड़ छाड़ के आ जाओ तो वो तो बाबा के ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा। বাবা বাংলাদেশে যাবেন না? बांग्लादेश जाने के लिए बोल रहे हैं इसको बाबा को, सीधा बाबा को। সবাই বলে বাবারে নিয়ে বাংলাদেশে। बाबा का पासपोर्ट बनेगा तब देखा जाएगा, क्यों नहीं आएंगे? বাবা কখনো গেছে আছে? बाबा के ऊपर तो रोज नए नए केस लगते रहते हैं। कन्याएं भाग भाग के आती हैं तो झूठी रिपोर्ट लिखा देते हैं कि इन्होंने भगाया, ऐसा किया वैसा किया, বাবা এসব বল गंदे गंदे इल्जाम लगाए देते हैं तो वारंट निकल जाता है। वो वारंट बढ़ करके कहीं के नया केस बन जाए तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। जिसके ऊपर क्रिमिनल केस होता है उसका पासपोर्ट बनता ही नहीं। বাবা ये झूठा रिपोर्ट कब बंद होगा? है? ये झूठा रिपोर्ट कब बंद होगा? माता जी बोल रहे हैं ये जो झूठा रिपोर्ट लिखा रहे हैं हाँ। ये कब बंद हो जाएगी? जब राजधानी स्थापन हो जाएगी सचखंड की तो झूठे गेट लिखाना भी बंद हो जाएंगे। माने बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, सत्य साईं बाबा की जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो झूठे केस लिखना बंद हो जाएंगे। यज्ञ के आदि में सब इकट्ठे रहे थे कि नहीं रहे थे? रहे थे, तो अंत में नहीं रहेंगे। आदि सो अंत में भी रहेंगे। বাবা বাংলাদেশে তো মুসলমান মেলা, তো বলছে কি থাকা যাবে?
भाई बोल रहे हैं बांग्लादेश में तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोग हैं, हाँ तो हिंदू कम है, हिंदू कम है, हाँ तो वहाँ की रहने से ठीक होगा। लेकिन बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के मुसलमानों से तो अलग है ना, अलग पाकिस्तान जैसे खूंखार तो नहीं है। जैसे पाकिस्तान से भारत की दुश्मनी रहती है, ऐसी दुश्मनी बांग्लादेश वालों से तो नहीं है, नहीं, दोस्ती है ना। दोस्ती। अभी तो नरेंद्र मोदी ने एक सड़क निकाल दी है कलकत्ता से लेके ढाका और ढाका से अगरतला तक, तो दोस्ती है या दुश्मनी है? दोस्ती। फिर क्यों डरते हो? हाँ मुसलमान है, थोड़ी खूंखार जात होती है। बांग्लादेश को आज़ादी का हिस्सा तो भारत ने करा, आज़ाद तो नहीं करा, भारत ने आज़ाद कराया, आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को। जो मुक्तिवाणी खड़ी की थी सुबह से था, जनरल अरोड़ा था, उसने बांग्लादेश को कहते हैं कि भारत ने तो आज़ाद करवाया है। हाँ बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया ना, तो जो ऐसा नहीं मानेगा। और बाबा शंकर का तो त्रिशूल क्यों दिखाते हैं? शूल माने बाण, शूल माने बाण, 3 बाण। ये 3 बाण ही उनका हथियार है। 3 बाण कौन कौन से? ब्रह्मा का ज्ञान, ये एक बाण, वो भी उसके पास पूरा है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां निकली हैं, उन वाणियों का ज्ञान शंकर के हथियार में है या नहीं है? विष्णु का जो ज्ञान है प्रैक्टिकल जीवन जीने का, वो भी उसके हथियार में है। और शंकर तो वो खुद ही है। अपना ज्ञान, अपने जीवन का ज्ञान तो पहले ही होना चाहिए। शंकर के तीसरा बाण वो भी ज्ञान है। उसको त्रिमूर्ति का यादगार कहें। तीनों बाण हैं शंकर के हथियार। सबसे बड़ा बाण क्या है? ब्रह्मा ने वाचा से सुनाया। सुनना सुनाना ये वाचा का ज्ञान, वाचा का बाण। शंकर ने समझा और समझाया। बुद्धि का काम क्या होता है? समझना और समझाना। ये तीसरे नेत्र का काम है। तो समझने और समझाने का काम शंकर के द्वारा। समझने समझाने से और सुनने सुनाने से बात खत्म हो जाती है? नहीं। क्यों? जब तक प्रैक्टिकल। तो विष्णु का जो बाण है वो बड़ा ऊंचा है। 3 बाण है ना, उनमें ऊंचा कौन सा है? विष्णु का बाण ऊंचा है। वो प्रैक्टिकल जीवन का बाण है। वो सुनाता कुछ भी नहीं ज्यादा, समझाता भी नहीं कोई नई नई बातें, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो सारी बातें धारण करता है। इसलिए बोला भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो तीसरा बाण निकलेगा, विजय माला आएगी, तुम बच्चों का विजय हो जाएगी। और बाबा विजय माला कब आएगी? विजय माला कब आएगी? जब आएगी तभी तो शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। शिव बाबा की प्रत्यक्षता सुनने सुनाने से होगी, ज्ञान को समझने समझाने से होगी, या प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने से प्रत्यक्षता होगी। तो विष्णु और विजय माला की हेड जब आएगी
विजयमाला के साथ आएगी, अपने होजाओं के साथ रानी मक्खी आएगी तो विजय हो जाएगी। बस, ओम शांति।